दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज फिर से हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर, और आगरा शहर के अंदर मौजूद है इमामुद्दौला का मकबरा। आज जिक्र करेंगे इमामुद्दौला कौन थे और इनका मकबरा कहां पर है। सारी जानकारी आज देने वाले हैं हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इमामुद्दौला का मकबरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। एक मुग़ल मकबरा है। इसे अक्सर ज्वेल बॉक्स के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे कभी कभी बच्चा ताज या बेबी ताज भी कहा जाता है। इमामुद्दौला के मकबरे को अक्सर ताजमहल का एक परिरूप माना जाता है। मुख्य इमारत के साथ साथ संरचना में कई बाहरी इमारतें और उद्यान शामिल हैं। 1622 और 1628 के बीच निर्मित यह मकबरा स्मारकीय मुग़ल वास्तुकला के पहले चरण मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित संगमरमर की सजावट के साथ, जैसे कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और सिकंदरा में अकबर का मकबरा से लेकर इसके दूसरे चरण सफ़ेद संगमर और पिएट्रा ड्यूरा एनले पर आधारित, जिसे ताजमहल में सबसे सुंदर ढंग से साकार किया गया है, के बीच में संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर और पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग के लिए करवाया था, जो मूल रूप से निर्वासन में फ़ारसी अमीर थे, जिन्हें इमामुद्दौला राज्य का स्तंभ उपाधि दी गई थी। मिर्ज़ा गियास बेग मुमताज़ महल के रूप से अजमुत बानो बेगम असफ़ खान की बेटी दादा भी थे, जो बादशाह शाहजहां की पत्नी थी, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। वो भी इसी मकबरे के अंदर दफन है। यमुना नदी के तट पर स्थित यह मकबरा एक बड़े कुसुफॉर्म उद्यान में स्थित है, जिसके चारों ओर जलमार्ग और पैदल मार्ग है। मकबरा स्वयं लगभग 23 मीटर वर्ग में फैला हुआ है और लगभग 50 मीटर वर्ग और लगभग 1 मीटर ऊंचे आधार पर बना है। प्रत्येक कोने पर लगभग 13 मीटर ऊंची स्कोलिया मीनारें हैं। दीवारें राजस्थान के सफ़ेद संगमरमर से बनी हैं, जिन पर कीमती पत्थरों की सजावट की गई है। कॉर्निलियन, जैस्पर, लेपिस लाजुली गुम्बद और पुखराज, जो सुरू के पेड़ों पर शराब की बोतलों की छवियों में बने हुए हैं। ये कटे हुए फल या गुलदस्ते वाले फूलदान जैसे अधिक विस्तृत सजावट, जटिल नक्काशीदार सफ़ेद संगमरमर की नाजुक जालियां स्क्रीन के माध्यम से प्रकाश अंदर तक पहुंचता है। कई लोगों का मानना है कि आंतरिक सजावट ताजमहल से प्रेरित है, जिसे उसके सौतेले बेटे मुग़ल शासक शाहजहां ने बनवाया था। नूरजहां के कई रिश्तेदारों को मकबरे में दफनाया गया है। पूरे परिसर का एकमात्र विषम तत्व यह है कि उसके पिता और मां की समाधि एक दूसरे के बगल में बनाई गई है, जो ताजमहल को देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके अंदर जो नूरजहां यानी कि जहांगीर की जो पत्नी थी, उनके माता पिता की जो कब्र है इसी के अंदर मौजूद है। जो उनके पिता का नाम था, उनके पिता का नाम इमामुद्दौला था, जिनके नाम से ये मकबरा जाना जाता है। यह मिर्ज़ा गियास बेग और उनकी पत्नी अस्मत बेगम का मकबरा है। वे ईरान से थे और अकबर की सेवा करते थे। वे प्रसिद्ध नूरजहां के पिता और ताजमहल के प्रसिद्ध मुमताज़ महल के दादा थे। 1611 में नूरजहां की जहांगीर से शादी के बाद उन्हें वज़ीर प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनके पास 7000 का मनसब और इमामुद्दौला प्रभु कोत अध्यक्ष की उपाधि थी। उनकी मृत्यु 1622 में आगरा में हुई। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद कुछ महीने बाद नूरजहां ने 1622 और 1628 के बीच अपने माता पिता के लिए यह मकबरा बनवाया था। उनकी अपनी और जहांगीर की कब्र लाहौर में है। इमामुद्दौला का मकबरा मुग़ल मकबरों की गुंबददार शैली की एक उत्कृष्ट कृति है। यह सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत है और लाल पत्थर से सफ़ेद संगमरमर तक संक्रमण काल की दर्शाती है। अकबर के मकबरे सिकंदरा से लेकर ताजमहल तक यह उस शानदार ईरानी व्यक्ति को दर्शाता है जो यह दफन, और उससे भी बढ़कर इसके पिता नूरजहां को औपचारिक और सजावटी चरित्र को दर्शाता है, जिसने 16 साल 1611 से 27 तक मुग़ल साम्राज्य पर पर्दे के पीछे से शासन किया। यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित यह मकबरा 4 भाग
4/4 उद्यान के मध्य में बनाया गया है, जिसमें सामान्य रूप से घेरने वाली दीवारें और बगल की इमारतें हैं। इसकी स्थिति के अनुसार मुख्य द्वार पूर्वी दिशा में है। उत्तर के दक्षिणी दिशा के मध्य में प्रमुख लॉन के साथ साथ सजावटी प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। पश्चिमी दिशा में एक बहुमंजिला खुला आनंद मंडप है जो नदी को प्रभावशाली ढंग से देखता है। यह इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, जिन पर सफ़ेद संगमरमर में बोल्ड जड़े हुए डिज़ाइन है। पत्थर से बने पक्के रास्तों में बीच में बने उथले पानी के चैनल, बीच बीच में बने टैंक और झरने बगीचों को चारों बराबर हिस्से में बांटते हैं। वे प्राटर से थोड़े ही ऊपर उठे हुए हैं, जिन्हें फूल की क्यारियों में बदलाया जा सकता है। बड़े पौधे और पेड़ों के लिए जगह घेरने दीवारों से सटी हुई है, जिसे मकबरा देखने के लिए पूरी तरह खुला रहता है। दोस्तों, ये जो कब्र आप देख रहे हैं, ये है नूरजहां के माता पिता की कब्र, जिसको क्या इतामुद्दौला के नाम से उनको जाना जाता है। ये दोनों कब्रें उनके ही माता पिता की है, जो क्या ईरान से आए हुए थे और वो अकबर के वज़ीर के रूप में काम किया करते थे। लेकिन जब जहांगीर पे हुकूमत आई तो उनको यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिनके साथ 7,000 सेनानी हर वक्त रहते थे। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर, और आगरा शहर के अंदर ही मौजूद है इतामुद्दौला का मकबरा, जिसकी एंट्री फ़ीस 20 रुपीज़ है और ये 7 डेज़ ओपन रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों, इसको छोटा ताजमहल भी कहा जाता है। ये पहली ऐसी इमारत है जिसको अंदर के सबसे पहले वाइट संगमरमर का यूज़ किया गया था भारी मात्रा में। बहुत सारी कब्रें इसके अंदर मौजूद हैं। नूरजहां के और भी परिवार वाले इस मकबरे के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि उनके दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारी कब्रें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।